ओके, लेट्स लेट अस सी इंडेक्सिंग कि इंडेक्सिंग जो मैटलैब में किस तरीके से होती है। तो अभी तक हमने देखा है कि लीनियर वन डायमेंशनल वेक्टर्स को हम किस तरह से बना सकते हैं कि अगर कोई छोटा मैट्रिक्स है जैसे कि 4 5 6 4 8, तो उसको हम डायरेक्ट इस तरीके से बना सकते हैं या लीनियर सीक्वेंस ऑपरेटर भी यूज़ कर सकते हैं। लेट्स से मैं कहता हूँ 4 से स्टार्ट हो, 5 का इंक्रीमेंट हो, 40 तक जाए, या लीनियर स्पेस के फंक्शन से हम वन डायमेंशनल मैट्रिक्स बना सकते हैं। इसी तरीके से टू डायमेंशनल मैट्रिक्स भी बना सकते हैं। तो जैसे मैं अगर इसी को स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डाल दूं और यहाँ पे रॉ को सेपरेट करने के लिए सेमी कॉलन मैं कहता हूँ कि 7 से स्टार्ट हो और 5 के इंक्रीमेंट के साथ 70 तक जाए, आई गेस ये चला जाएगा। नहीं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8। 5 का इंक्रीमेंट है, आई गेस 7 के इंक्रीमेंट पे चल जाएगा। नहीं, 8 के इंक्रीमेंट पे हो गया। खैर तो इंडेक्सिंग क्या होती है? एरे के अंदर जिस तरीके से इंडेक्सिंग होती है कि जो उसकी पोजीशन होता है, एरे के जो एलिमेंट्स हैं उनकी जो पोजीशन होता है वो एक्चुअली उसका इंडेक्स होता है। तो जिससे उसको रेफरेंस किया जाता है, यानी जिससे उसको एक्सेस किया जाता है। जैसे ये फर्स्ट एलिमेंट है, यानी पहला रॉ और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये पहला रॉ दूसरे कॉलम का एलिमेंट है। तो उसकी जो पोजीशन है उससे जो इसको एक्सेस किया जाता है वो चीज़ कहलाती है इंडेक्सिंग, कि वो उसका इंडेक्स क्या है। तो मैटलैब के अंदर दो तरह की इंडेक्सिंग होती है, एक होती है लीनियर इंडेक्सिंग और एक होती है रॉ कॉलम इंडेक्सिंग। पहले देखते हैं लीनियर इंडेक्सिंग क्या होती है। लीनियर इंडेक्सिंग का मतलब क्या है कि आप रॉ कॉलम दोनों नहीं देते, जस्ट एक वैल्यू देते हैं। अच्छा, नेगेटिव साइन वेव की तरह होती है। जैसे अगर मैं लिखता हूँ A of 5, A of 5 पे इसने 14 दिया है। क्यों? कि ये पहली वैल्यू A of 1, A of 2, A of 3, A of 4, A of 5 14 आ गया। ये नेगेटिव साइन वेव की तरह चलता है, इस तरह यूं फिर यूं फिर यूं फिर यूं, इस तरह। जैसे अगर मैं लिखता हूँ A of 10 तो 39 आ रहा है। क्यों? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ये आ गया 30। तो ये इस तरह से, जैसे यहाँ पे नीचे जितने भी होंगे उन सबको इस तरह वाला जाएगा, फिर ऊपर जाएगा, फिर नीचे आता जाएगा, इस तरह से नेगेटिव साइन। जैसे अगर मैं इसको ए को मज़ीद और अगर मैं यूं कर दूं, इसको मैं कह दूं कि भाई ये जो है इसके बराबर कर लेते हैं, थोड़ा सा और करते हैं। अब ये आ गया। जैसे अब इस वाले 23 को की क्या पोजीशन बनेगी? 1 2 3 4 5 10 11 12 13 14। तो A of 14 23 आ गया। अब मैं अच्छा इंडेक्सिंग, उस इंडेक्स पे जाके वैल्यू चेंज भी कर सकते हैं। जैसे A of 14 की वैल्यू मैंने 0 कर दी, तो ये इस वैल्यू को इसने 0 कर दिया। तो ये नेगेटिव साइन वेव की तरह इंडेक्सिंग करता है, जो लीनियर इंडेक्सिंग होती है। ठीक है। तो इसी तरीके से अगर मैं A of लेट्स से 18 0 करता हूँ तो ये पॉइंट, ये वाली वैल्यू 0 हो गई। ठीक है। तो अब इसी तरीके से मैं फॉर एग्जांपल इस 39 को चेंज करना चाहता हूँ या एक्सेस करना चाहता हूँ। तो रॉ कॉलम, ये कौन सा रॉ है? ये थर्ड रॉ है और कॉलम नंबर 5 है। तो मैं इसको कह सकता हूँ कि A of 3 5 इक्वल्स, या इसको एक्सेस कर लेते हैं तो 39 आ गया। अगर इसकी वैल्यू चेंज करता हूँ तो फॉर एग्जांपल मैं कहता हूँ कि 65 हो जाए, तो अब इसने थर्ड रॉ और 5वें कॉलम की वैल्यू को चेंज कर दिया। अच्छा, इसमें मल्टीपल एलिमेंट्स को भी एक्सेस कर सकते हैं। मल्टीपल एलिमेंट्स लाइक मैं कहता हूँ कि थर्ड रॉ के इस 5वें कॉलम से लेके आखिरी तक सारी वैल्यू 0 हो जाए। लेट्स से मैं कहता हूँ कि A of 3 रॉ और 5वें कॉलम से लेकर एंड तक, END, ये तरीका है कि 5वें कॉलम से एंड तक इसकी वैल्यू को 0 कर दे। तो इसने क्या किया कि थर्ड रॉ 5वें कॉलम से लेके एंड तक की वैल्यू को 0 कर दिया। इस तरीके से लेट्स से मैं कहता हूँ कि सारे रॉज और दूसरे कॉलम की वैल्यू 10 हो जाए। तो सारे रॉज, जब सारे एलिमेंट्स को, सारे रॉज या सारे कॉलम्स को एक्सेस करना होता है, तो ये कॉलन
के थ्रू करते हैं, कॉलन जस्ट कॉलन लिख देंगे तो इसका मतलब है कि ऑल रॉज, और सेकंड कॉलम को मैं 10 कर देता हूँ, तो अब ये सारे रॉज दूसरे कॉलम को 10 कर दिया इसने। इसी तरीके से ये चीज़ लीनियर इंडेक्सिंग भी हो सकती है। मैं अगर कहता हूँ कि अच्छा मैं कहता हूँ कि जिसमें जितने भी एलिमेंट्स हैं 5 10 15 20 50 एलिमेंट्स हैं, मैं कहता हूँ 25 से लेके आखिरी तक। अच्छा, अब यहाँ पे बीच में कॉमा नहीं दिया, रॉ कॉलम के लिए कॉमा से सेपरेट होगा, कॉमा से पहले रॉज की डिस्क्रिप्शन आएगी, जैसे अभी यहाँ पे कॉलन लिखा हुआ है इसका मतलब है सारे रॉज, एंड सेकंड कॉलम, तो कॉमा से सेपरेट होगा रॉ कॉलम इंडेक्सिंग, जबकि लीनियर इंडेक्सिंग में कॉमा नहीं यूज़ होता। अभी जैसे अगर मैं सिर्फ 25 लिखूंगा तो ये जस्ट 25 वाली पोजीशन आ गई, मैं कहता हूँ 25 से 28 तक की पोजीशन, तो ये 28 तक की पोजीशन दिखा देगा। 25 का जो से 28 क्या हो गया, 5 10 15 20, ये 25वां पोजीशन, 26 27 28, ये आ गया 29 47 0, ठीक है। तो ये 25 से 28 तक आ गया। अब इसको फॉर एग्जांपल मैं चेंज भी कर सकता हूँ, कहता हूँ इसको 4 कर दो, तो ये 25 से लेके 28 तक की पोजीशन को इसने 4 कर दिया। मैं कहता हूँ कि लेट से 28 से एंड तक इसको 40 कर दे, तो अब इसने 28 से एंड तक को 40 कर दिया। तो यह है लीनियर इंडेक्सिंग, जिसके अंदर आप सिंगल पोजीशन बता देते हैं और वो नेगेटिव साइन वेव की तरह इंडेक्स करता है। रॉ कॉलम इंडेक्सिंग में क्या है, आप रॉ बताते हैं और कॉलम बताते हैं और उस वैल्यू को एक्सेस कर लेते हैं और उसको चेंज भी कर सकते हैं, ठीक है। एक और चीज़ बड़ी अहम और बड़ी अच्छी है इसकी, पावरफुल है इंडेक्सिंग की, वो क्या है कि इंडेक्सिंग के थ्रू हम इवन डायमेंशन को भी चेंज कर सकते हैं। जैसे a = 5 है, अब अगर मैं देखूं तो a की वैल्यू 1/1 है मैं कहता हूँ a(1), तो ये एक्सेस कर लेगा कि 5 है। मैं कहता हूँ a(1) को चेंज कर दो तो चेंज भी कर देगा। अब a(2) की पोजीशन पे कुछ है नहीं, तो अभी मैं एक्सेस करूँगा तो ये एरर देगा कि भाई कुछ है ही नहीं। लेकिन अगर मैं ये कहता हूँ कि भाई a(2) को कोई वैल्यू डाल दो, अब क्या किया इसने, डायमेंशन इंक्रीज कर दिया। अब इसने एरर नहीं दिया कि भाई कुछ नहीं है, तो इसने देखा जब कुछ नहीं है तो खुद से वैल्यू डाल दिया इसने दूसरे पोजीशन पे, यानी अब इसने क्या किया, ए की डायमेंशन को ही चेंज कर दिया, 1/2 कर दिया। मैं कहता हूँ a(3) को 6 कर दे, तो a(3) की पोजीशन पे इसने वैल्यू डाल दी। यानी जो मैट्रिक्स है उसको क्रिएट भी कर सकते हैं इंडेक्सिंग के थ्रू। यानी क्रिएट तो हुआ है मैट्रिक्स, उसकी जो डायमेंशन है उसको चेंज भी कर सकते हैं। लेट्स से अगर मैं कहता हूँ कि a(7) है, इसको मैं अगर कहता हूँ कि 60 कर दे, तो अब इसने चूँकि मैंने सिर्फ a(7) बोला था, इन बिटवीन कोई वैल्यू नहीं बताई, तो उसने बाय डिफ़ॉल्ट 0 डाल दिया। अब इसी तरीके से अगर